सुमन की शादी विनीत से हुई थी और उनके विवाह की चर्चा पूरे शहर में थी। विनीत का परिवार समाज में बहुत प्रतिष्ठित था और सुमन के माता पिता भी इसे अपने लिए गर्व की बात मानते थे। सुमन अपने छोटे से परिवार में पली बड़ी थी, जहां उसे अपने माता पिता से हमेशा बहुत प्यार और स्वतंत्रता मिली थी। लेकिन ससुराल में कदम रखते ही सुमन को यह एहसास हुआ कि जीवन उतना सरल नहीं था जितना उसने सोचा था। शादी के शुरुआती दिन सपनों की तरह बीते। सुमन और विनीत का रिश्ता मजबूत था, दोनों के बीच गहरा आकर्षण और प्रेम था। विनीत बहुत समझदार और जिम्मेदार था और वह सुमन का ख्याल भी रखता था। दोनों एक दूसरे के साथ नए जीवन के अनुभवों को साझा करते और अक्सर लंबी बातचीत किया करते थे। विनीत के पास सुमन के लिए समय था और यह समय सुमन के लिए बहुत कीमती था। शादी के बाद दोनों हनीमून के लिए विदेश गए थे। वह एक ऐसा समय था जब सुमन ने पहली बार अनुभव किया कि उसे अपने पति से कितना गहरा प्रेम हो चुका है। वे हर दिन समुद्र के किनारे हाथ में हाथ डालकर घूमते, अपनी जिंदगी के सपने बुनते और एक दूसरे को अपनी खुशियों के राज बताते। इन हनीमून के दिनों में दोनों के बीच प्यार और भी गहरा हो गया था। सुमन को लगा कि उसकी दुनिया पूरी हो गई थी, एक प्यारा पति, एक अच्छा परिवार और साथ में नए रिश्तों की शुरुआत। लेकिन हनीमून से लौटने के कुछ ही दिन बाद सुमन के जीवन में बदलाव आने लगे। विनीत के परिवार में उसकी माँ, सास, पिता, ससुर और 5 नंदें थीं। सभी के बीच सुमन का एक अलग ही स्थान था, एक बाहरी व्यक्ति के रूप में। जबकि सुमन ने खुद को इस नए परिवार का हिस्सा मानने की पूरी कोशिश की, धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसे यहाँ बेटी की तरह कभी नहीं देखा जाएगा। पहले कुछ हफ्तों तक सुमन ने देखा कि घर में हर चीज उसकी सास के नियंत्रण में थी। परिवार में सभी लोग सास के कहे अनुसार ही चलते थे। सुमन को सुबह सुबह जल्दी उठने के लिए कहा जाता और उसके बाद घर के सारे काम उसे ही करने पड़ते। उसकी सास और नंदे काम में कभी हाथ नहीं बटाती, बल्कि बैठकर उसका काम देखने लगती। वे अक्सर छोटी छोटी गलतियों पर सुमन को ताने देती। सुमन ने सोचा कि यह शादी के शुरुआती दिन है और उसे बस थोड़ा और धैर्य रखना होगा। विनीत, जो शुरू में बहुत प्यार और ख्याल रखने वाला पति था, धीरे धीरे परिवार के दबाव में आने लगा। एक दिन जब सुमन ने अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के बारे में विनीत से बात की, तो उसने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। विनीत ने कहा, माँ का ऐसा स्वभाव है, तुम उन्हें समझने की कोशिश करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सुमन को उम्मीद थी कि विनीत उसके पक्ष में खड़ा होगा, लेकिन वह निराश हो गई। समय बीतने के साथ सुमन के लिए हालात और खराब होते गए। एक दिन उसकी सबसे बड़ी नंद ने उसे सबके सामने अपमानित किया। उसने कहा, तुम्हारे मायके में शायद तुम्हें ऐसे काम करना नहीं सिखाया गया होगा, लेकिन यहाँ तुम्हें अपनी जगह समझनी होगी। बहू बनकर आई हो, बेटी बनने की कोशिश मत करना। सुमन के लिए यह बात सुनना बहुत कठिन था। वह अपनी आंखों में आंसू लिए चुपचाप घर का काम करती रही, लेकिन उसके दिल में एक टीस उठी। एक बार सुमन ने खाने में गलती से नमक कम डाल दिया, जिस पर उसकी सास ने उसे पूरे परिवार के सामने डांट दिया। तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता, हमारे घर में आने के बाद से सब बर्बाद हो गया है। पता नहीं मेरे बेटे ने तुम्हें किस सोच से चुना था। सास की यह बात सुनकर सुमन अंदर तक हिल गई। वह रात भर रोती रही और विनीत से अपने दिल की बात कहने का इंतजार करती रही। विनीत ने जब देखा कि सुमन इतनी परेशान है, तो उसने उससे बात की। सुमन ने कहा, विनीत, क्या मैं इस घर में कभी खुश रह पाऊंगी? क्या मुझे यहाँ कभी बेटी की तरह अपनाया जाएगा? विनीत ने उसे समझाने की कोशिश की, तुम्हें थोड़ा वक्त देना होगा सुमन। माँ को समय लगेगा तुम्हें अपनाने में। लेकिन सुमन को अब ये समझ आ गया था कि समय देने से भी कुछ नहीं बदलेगा। सुमन पर हर रोज नया अत्याचार होने लगा। कभी कभी तो उसे ठीक से खाना भी नहीं दिया जाता और उससे दिन भर काम करवाया जाता। उसकी नंदें उस पर हर तरह से ताने मारती और उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। एक बार उसकी छोटी नंद ने जानबूझकर उसके कपड़ों में छेद कर दिए और फिर सबके सामने कहा कि सुमन ने घर के पैसों की चोरी की है। जब सुमन ने इस बारे में विनीत से बात की, तो विनीत ने अपनी बहनों की बातों में
आकर सुमन को ही दोषी ठहराया। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी, सुमन। मुझे नहीं पता था कि तुम इतना गिर जाओगी, उसने कहा। सुमन के लिए ये सबसे बड़ा झटका था। उसका अपना पति, जिससे उसने सबसे ज्यादा उम्मीदें रखी थीं, वो भी अब उसका साथ नहीं दे रहा था। सुमन का दिल टूट चुका था। उसने महसूस किया कि वह अकेली थी और अब उसे खुद ही अपने लिए खड़ा होना होगा। एक दिन सुमन ने विनीत से साफ साफ बात की। मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। या तो तुम मेरे साथ हो या मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। विनीत ने सुमन की आंखों में देखा, उसकी तकलीफ साफ दिख रही थी। विनीत ने अपने परिवार से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसकी माँ और बहनें और ज्यादा आक्रामक हो गईं। उसकी सास ने कहा, अगर तुम इस लड़की का साथ देने जा रहे हो तो हमारे लिए मर ही गए हो। हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। विनीत के पास अब दो ही विकल्प थे, या तो वह अपने परिवार का साथ दे या अपनी पत्नी का। विनीत ने आखिरकार अपनी पत्नी सुमन का साथ देने का फैसला किया। उसने सुमन के साथ घर छोड़ने का निर्णय लिया। वे दोनों एक छोटे से किराए के मकान में चले गए और वहां अपनी नई जिंदगी शुरू की। सुमन को अब थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसकी ससुराल वालों ने उन्हें चैन से जीने नहीं दिया। सास और नंदे अक्सर उनके नए घर पर आकर उन्हें ताने देती और समाज में उनके खिलाफ अफवाहें फैलाने लगीं। एक दिन सास ने सुमन पर यह झूठा आरोप लगाया कि उसने उनके घर से गहने और पैसे चुराए हैं। सुमन के लिए यह असहनीय था। अब सुमन ने फैसला किया कि वह चुप नहीं रहेगी। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और अपने ससुराल वालों के खिलाफ घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना का केस किया। पुलिस की जांच में ये साबित हुआ कि सुमन के साथ लगातार अन्याय हो रहा था। पुलिस ने उसकी सास, ससुर और नंदों को गिरफ्तार कर लिया। सुमन को आखिरकार न्याय मिला। विनीत ने अपनी गलती मानी और सुमन से माफी मांगी। अब दोनों ने मिलकर अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया। सुमन ने साबित कर दिया कि एक औरत जब अपने अधिकारों के लिए खड़ी होती है तो वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है।